पीपल्स पार्टी ने सिंध के 14 अजला के बल्दियाती इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिए। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटियों में अब तक कुल 354 में से 283 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने 223 नशिस्तें जीत ली। GDA सिर्फ 18 नशिस्तें जीत सकी। 19 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। JUIFA 7 नशिस्तें जीत सकी। दीगर जमातों ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 408 नशिस्तें जीत लीं। 57 नशिस्तों पर GDA कामयाब। 61 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। तहरीक इंसाफ सिर्फ 10 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। JUIFA 7 नशिस्तों पर कामयाब। दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटी नवाब शाह की 56 में से 39 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। MKM नवाब शाह के शहरी इलाके से कोई नशिस्त न जीत सकी। टाउन कमेटी मीरपुर खास की 69 में से 68 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 53 नशिस्तें हासिल करके वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। टाउन कमेटी सांगड़ में अब तक 67 में से 45 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं। इनमें से 32 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं, जबकि सांगड़ में वाज़ेह असर रखने वाली GDA अब तक सांगड़ में 8 नशिस्तें जीत सकी है। टाउन कमेटी कश्मोर में पीपल्स पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब तक 39 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी की 32 नशिस्तें। टाउन कमेटी खैरपुर में भी पीपल्स पार्टी 69 नशिस्तों के साथ कामयाब रही। GDA 31 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी की 13 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी। JUI 1 नशिस्त पर कामयाब। घोड़की में अब तक 27 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 21 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी शिकारपुर की 32 में से 22 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। GDA 4 नशिस्तें, JUIFA 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। नौशहर फिरोज की कुल 82 में से 75 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 57 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 2, जबकि GDA, MKM और दीगर ने 1-1 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटी सक्खर की कुल 17 में से 12 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें, PTI ने 2 पर कामयाबी समेटी, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। टाउन कमेटी खैरपुर की कुल 145 में से 103 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 69 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। GDA ने 29, 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। PTI और JUIFA की 1-1 नशिस्त रही। टाउन कमेटी कंबर शहदाद कोट की कुल 46 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 26 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, जबकि JUIFA 1 नशिस्त पर कामयाब रही। टाउन कमेटी थरपारकर की तमाम 26 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 19 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। 4 आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर PTI कामयाब रही। टाउन कमेटी उमरकोट की कुल 36 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। GDA ने 6 और JUIFA की 1 नशिस्त। टाउन कमेटी लाड़काना की कुल 29 में से 4 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 3 नशिस्तें GDA ने हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त जीती। सिंध के 14 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दिन भर कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चलीं, कहीं पूरा अमला ही अगवा कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाब के दौरान सांगड़, नौशहर फिरोज, खैरपुर, जैकबाबाद, सक्खर और कंदकोट के मुतादिद पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। सियासी जमातों के कारकुनों और मुखालिफ गिरोहों में मारामारी, पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। कई मकामात पर पोलिंग रोकना पड़ी।
MKM पाकिस्तान का नया बल्दियाती कानून मंजूर कराने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा कि नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो हुकूमत के साथ किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध की बल्दियाती इंतखाबात में अमले को डाकू अगवा कर रहे हैं। पूरा दिन खौफ का आलम रहा। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। MKM पाकिस्तान का सखर, नवाब शाह और मीरपुर खास में हल्का बंदियों के बाद फिर से इलेक्शन कराने का मुतालबा। बैलेट बॉक्स की हिफाजत सिंध हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिंध के 14 अजला में इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन हुए। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पार्टी इलेक्शन हार रही होती है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। 2-4 वाक़यात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। सूबाई वजीर ने MKM को मुबैना धांधली वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब की पेशकश भी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि MKM से किए गए अपने वादों पर कायम है, MKM को कहीं नहीं जाने देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग से मुतल्लिक किए गए इंतजामात से मुतमईन है। टर्न आउट ज़िमनी इंतखाबात से बेहतर है। पी के 7 सवात के ज़िमनी इंतखाब में PTI का उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फातेह करार पाए। ANP के हुसैन अहमद ने 14,604 वोट हासिल किए। PTI हामियों का जश्न। ये नशिस्त ANP के रुकन सूबाई असम्बली वक़ार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पी के 7 के ज़िमनी इंतखाबात अगले आम इंतखाबात का ट्रेलर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुल्क लूटने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया है। ANP ने पी के 7 सवात के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। एमल वली खान ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी मुशावरत के बाद नताइज को चैलेंज करेगी। पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूदा फॉर्म 45 और सरकारी नताइज मुख्तलिफ हैं। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल, रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा। ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। अंपायर उनके साथ हैं, पैसा भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इसके बावजूद हमें इनको शिकस्त देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब। कहा कि 2 माह में हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है जितनी 3.5 साल में नहीं हुई। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया है। इमरान खान का कहना था कि अगर पुलिस ने गलत काम किया तो लोग सारी जिंदगी IG पंजाब पर उंगलियां उठाएंगे। बोले, लोटे ज़मीर बेचकर अपने हल्के की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। लोटों को शिकस्त देना फ़र्ज है। ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। लाहौर में PTI ने वर्कर्स कन्वेंशन में बेशतर TV चैनल्स को भी कवरेज से रोक दिया। कवरेज के लिए सिर्फ एक मखसूस चैनल को इज्जत बख्शी जो उनके करीब समझा जाता है। PTI के कन्वेंशन की कवरेज के लिए बेशतर TV चैनल्स की टीमें हॉल के बाहर इजाज़त की मुंतज़िर रहीं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क भर में आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत $3 अरब 60 करोड़ डॉलर तक बढ़ाए जाने की तवक्को। इस वक्त सऊदी अरब $1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सहूलत में तोसी के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरा जारी हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को $4.2 अरब डॉलर का पैकेज दिया था।
सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ को पाक सऊदी ताल्लुकात बढ़ाने की काविशों के तरफ पर एहसास दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया। मुलाकात में मवासलात, इंफॉर्मेशन डोमेन की शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक़ हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा जाना पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने बिरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तस्वुर करते हैं। और अलमाती एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 मेडल जीत लिए। 5000 मीटर रेस में सुहेल आमिर ने सिल्वर मेडल जीता। शहरोज खान ने हाई जंप में चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान की मजमूई मेडल्स की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान अब तक 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है।